मुझसे अभी एक पूछ रहे थे, बोले साहब ये यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, आप कितने साल के हो? मैंने कहा 58 साल का हूं। तो बोले आपका यहां का क्या काम? मैंने क्यों, मेरी उम्र तो 18 ही साल है, 40 साल का तो अनुभव है। कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ, मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। एक कविता मेरी लाल किले शीर्षक से है। मेरा दावा है कि जो बातें यहां की जा रही हैं वो मैंने इस कविता में किए, इशारे की कविता है। बस जहां अच्छा लगे जरा डूब के मुझे लगना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के जिंदा लोगों के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। दुनिया के 18 मुल्कों में मैंने कविता पाठ किया है। यह कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के 28 प्रांतों के लोग यहां बैठे हैं, तो मैं अपने परिवार के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। यह मेरे लिए गौरव का दिन है। बस लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की आवाज इस मंच से बोल रही है और हिंदुस्तान की वेदना उसे सुन रही है। जहां अच्छा लगे जरा खुल के मुझे दाद देना। मंच को समर्पित करता हूं। रचना का शीर्षक है लाल किला। लाल किला हर साल एक भाषण देता है, हर साल एक भाषण देता है। दशकों हो गए हमें उन भाषणों को सुनते सुनते। यह हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि बस भाषण वही के वही बदल रहते हैं, बस ड्रेसें बदल जाती हैं। उन भाषणों में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं वो हमारे और आपके घरों में आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब सरकार ने नहीं दिया। बस मैं वो हिसाब आपको समझाना चाहता हूं। सीटी मत बजाइए, ये अदब की महफिल है। सीटी और मुझे देख के सीटी बजा रहे हैं, मैं तो चला जाऊंगा। लोग समझ जाएंगे कि आपका टेस्ट क्या था। अच्छा, मजेदार बात तो यह है कि कर्नाटक में भी पुरुष जोड़े से आते जाते हैं। मैं आनंद का कवि हूं, आप चिंता मत करिए। मेरी तो पैकिंग खराब है, प्रोडक्ट में शानदार हूं। मुझसे अभी एक पूछ रहे थे, बोले साहब ये यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, आप कितने साल के हो? मैंने कहा 58 साल का हूं। तो बोले आपका यहां का क्या काम? मैंने क्यों, मेरी उम्र तो 18 ही साल है, 40 साल का तो अनुभव है। एक अच्छी कविता सुन लीजिए, बस जहां अच्छा लगे दाद देना, खुल के देना। आप ये भाषणों का बोझ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आप ये भाषणों का बोझ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, मगर आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। कमाल है।
कमाल है। हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। आपके लिए भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। हमारे लिए तो आज भी ये हिंदुस्तान है। और देखो दोस्तों, जहां दृष्टि गई है, कहा जाता है कि कभी इस समाज का सचेतक होता है। आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने अगर सचेतक की भूमिका निभा दी हो तो जरा मुझे खुल के दाद देना। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं घसीट रहे हैं। हम पिछले 15 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपकी धृष्टता बता रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर अगर आप भगीरथ हो तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम कितने सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम कितने सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम कितने सालों से प्यासे हैं। और दोस्तों, पिछले 1 दशक में राजनीति का जो चरित्र हुआ है उसे इशारे से 10 पंक्तियों में गाता हूं। जिस शालीनता से मैंने गा दिया है, बस मुझे विदाई देना। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। देश अगर शरीर है तो संसद उसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। जो गांधीवाद विचार से जुड़े हैं वो सुनना। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। ये बंदर भी समझ गए कि गांधी जी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और बहुत खूबसूरत लोगों, अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां आपकी तरफ से मुझे विदा करना कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के रईस मुल्क के